आपको सब लोग को दिख रहा है? तुम्हें दिख रहा है ना पेट से? तुम्हें बेटा आधा नहीं दिख रहा मुझे। अब दिख रहा है? देखो आप लोग को यह नोटिस दिख रही है, नोटिस मैंने एक लिखा है। नोटिस लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि धूप से बचते हैं। आप नहीं बच की जरूरत पड़ती है आपको। क्या क्या करा? हाँ ताले की जरूरत है बेटे, क्योंकि मास्टर थोड़ा चटोरा है, खोस लेता है चीजें। दिख रहे हैं आप लोग बोर्ड सबको? दिख रहा है? यस सर। देखिए नोटिस लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है और पेज के सेंटर में, ये बॉक्स के अंदर बनाते हैं पूरा ये, ठीक है। पेज के सेंटर में आप लिखेंगे अपने स्कूल का नाम और उसके नीचे यहाँ पर जो आप लिखोगे नोटिस लिखोगे, और वो भी कैपिटल लेटर में, सारे बड़े लेटर होने चाहिए ABCD वाले, ठीक है। लेफ्ट में वहां पर जो भी डेट है इस तरह से, और बिना कॉमा और बिना फुल स्टॉप के जिस तरह लिखा हुआ है, डेट लिख दिया आपने। और उसके बाद आपका जो टॉपिक है वो लिखेंगे। आपका टॉपिक क्या है? लॉस्ट हुआ है, तो लॉस्ट लाइब्रेरी बुक कल मैंने क्या है, आपकी कोई अगर स्कूल में आपकी लंच बॉक्स खो जाए, आपकी वॉच खो जाए, या कोई भी चीज अगर लॉस्ट होती है तो उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं। तो हाँ, और कहीं भी लिख सकते हैं, मैं धीरे धीरे आपको और बताऊंगा, पहले भी स्कूल कहीं आपका आएगा तो वो भी सीख लो आप, अभी और भी चीज बताएंगे। आप कहिए तो मैं 12th क्लास की बुक ले आता हूँ, उसमें जितने नोटिस सब सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। दिस इज टू इन्फॉर्म, देखिएगा यहाँ पर है ना, कम जगह पे ज्यादा बातों को लिखने के लिए क्या करना होगा, सेंटेंस को बड़ा बनाना पड़ता है। तो किसी भी लोस्ट वाले में आप ये यूज कर सकते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट आई हैव लॉस्ट माई लाइब्रेरी बुक। ये जो नोटिस है ये आपको इन्फॉर्म करने के लिए है कि मेरी लाइब्रेरी बुक खो गई है। बुक 1000 साइंटिफिक फैक्ट्स ड्यूरिंग द लंच ब्रेक, उसमें 1000 साइंटिफिक फैक्ट्स है, मतलब साइंस से रिलेटेड 1000 फैक्ट्स हैं उसमें, ठीक है। और जब लंच के दौरान स्कूल कैंटीन में खो गई, पहले आपको ये लाइन लिखनी होगी कि मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, उसके बाद क्या खोया है, मैंने लाइब्रेरी बुक खोई है, उस बुक के बारे में थोड़ा बता दो, है ना, रेड इन कलर या 1000 साइंटिफिक फैक्ट्स कुछ भी बोल सकते हैं, वो लाल कलर की थी या उसमें 1000 साइंटिफिक फैक्ट्स से कुछ भी वो लिखा, ठीक है। और यहाँ देखिएगा, और ये भी आपको बताना है कि लंच ब्रेक में खोई, कहाँ पे खोई ये बताना है आपको। उसके बाद आपको ये भी बताना है किस दिन खोई और कहाँ खोई, स्कूल कैंटीन में खोई, ये भी हमने लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे काइंडली रिटर्न द बुक टू द अंडरसाइंड इफ यू फाइंड इट, ठीक है। चेयर है कोई खाली? रुको करते हैं कुछ एक भैया को तो कुछ सर जुलाई में खोई, आप जनवरी में नोटिस दे रहे हो, 27। अच्छा जुलाई हो गया ना, वो गलती से लिख दिया। 2 मिनट रुक जा, करते हैं तेरे अंदर। ये 27 जुलाई है ना, 27 जनवरी कर देना, मैंने गलती से लिख दिया था, ठीक है ना। जनवरी JAN, पूरा जनवरी पूरा लिखना है। तो ये दिख गया आपको, काइंडली रिटर्न द बुक टू द अंडरसाइंड इफ यू फाइंड इट। आप जहां अंडरसाइन किया है जिस एड्रेस पे मैंने किया, बेटा मैथ्स क्या है वो आप नहीं, ये गलत बात, मैंने पूरा समझाया था, आपको करके दिखाना होगा। अपनी फोन लीजिए, वीडियो देखिए, उसको करके दिखाओ। समझ नहीं आया आपको, सोल्यूशन भेजा है ना मैंने, लास्ट वाली आपने कितने एक्सरसाइज किए? 2 किए आपने, ये तो पहले ही कितने दिन पहले कर चुके हैं आप, वो तो वही आप चेक करा लोगे, फिर घर से तो कुछ नहीं करके लाया। मैथ की बुक लेके आए हैं, निकालिए उसमें जो भी नहीं समझ में आया है, ठीक है ना, आपके क्लास में डाउट्स में क्लियर करूंगा। कोई दूसरा चैप्टर निकालिए जो भी पेपर में आ रहा है और उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट। ये समझ में आ गया आप लोगों को किस तरह करना है? समझ में आया? ये क्या कहते हैं, जो वीडियो बन रही है आप लोग को अपना वहां पे जाकर के इस चीज को लिख लेना। कोई भी चीज खोती है, अभी आपको लॉस्ट का मैंने भी बताया है, जब भी कोई चीज आपकी लॉस्ट होएगी या खोएगी तब आप क्या करोगे, इस तरह का नोटिस लिखोगे, ठीक है। एक सेकंड रुको, भाई को कुर्सी दे दो मेरे।
देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, देख रहे हैं बुट सबको, देखिए यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? हा? ये है ना यहाँ पे, देखो देखिए नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। तो हम नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि कोई भी आपके पास पहले से वर्ड हो, समझ रहे हैं, उस वर्ड से पहले कुछ इंग्लिश के लेटर्स को ऐड करके अगर कोई नया हम लोग वर्ड्स बनाते हैं तो वो उस वर्ड को सफिक्स करते हैं। मैं अभी सफिक्स समझा रहा हूँ। तो नॉर्मलाइजेशन क्या है? व्हेन वी चेंज कॉमन नाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब इनटू नाउन। कोई भी नाउन पहले से आपके पास होगा, अगर उसमें आप कॉमन नाउन चेंज करते हैं, एडजेक्टिव चेंज करते हैं, वर्ब चेंज करते हैं, तो आप उसका नॉर्मलाइजेशन करते हैं, मतलब उससे एक नए तरह का वर्ड बनाते हो आप। हम यहाँ सफिक्स का दे रहे हैं आपको। जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है वो सफिक्स AGALANCENC DOM, ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका सफिक्स है। इसको हिंदी में उपसर्ग कहते हैं। शब्द के, अच्छा प्रत्यय, ठीक है, सॉरी प्रत्यय। तो शब्द के पहले लग के इसके मीनिंग को चेंज कर देगा। अब जैसे देखो, उसको लगा करके बैगेज कर दिया, लास्ट में लगाया, सॉरी ये पहले नहीं बाद में लगाया, थोड़ा मैं, इसलिए ये प्रत्यय है, ठीक है। और प्रीफिक्स होगा जो पहले लगता है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो एज बैग में आगे लग गया है, बैगेज हो गया है, ब्यूरियल, एंड डिफेंस हो गया है, फ्रीडम हो गया है, फ्रीज में डम लगा दिया, ट्रेन में डबल ई लगा तो ट्रेनी हो गया है, राइट में राइटर लगा दिया ER, एक्टर, चाइल्ड में हुड लगा दिया चाइल्डहुड, कैपिटल में कैपिटलिज्म ISM लगा दिया तो कैपिटलिज्म हो गया, गिटार में IST लगा दिया तो गिटारिस्ट हो गया। गिटार एक नाउन था। मतलब क्या होगा सर? कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म का मतलब था पूंजीवाद, वो तुम नहीं समझोगे। मतलब कि केवल कोई भी आदमी बिजनेस कर सकता है, सब लोग फ्री हैं। और सर ये फर्स्ट वाले और सेकंड का मतलब? बैगेज का मतलब होता है जो आपका बैगेज होता है, जो आप पूरा सामान पैक करके लेके जाते हो ना, उसको बैगेज कहते हैं। ब्यूरियल मतलब किसी चीज को दफनाना, ठीक है। उसके बाद देखिए ह्यूमन, मानव या इंसान होता है, उसमें IT वाला लगा दिया तो ह्यूमैनिटी बन गया, मानवता, ठीक है। इराक में I लगा दिया तो इराकी, इराक एक देश है, इराकी लोग, हाँ हो गया बिल्कुल। ISH तो ब्रिटिश में IS लगा दिया तो ब्रिटिश हो गया, ब्रिटेन था ब्रिटिश हो गया। IAN कनाडा में IN कनाडियन हो गया, इंट्री हो गया, शिप फ्रेंड के साथ शिप लगाया तो फ्रेंडशिप हो गया, हाँ बिल्कुल। एक्सप्रेस में ION लगा दिया तो एक्सप्रेशन हो गया, सुन रहे हो ना मुन्ना। ट्यूब कैप में TURE लगा दिया तो कैप्चर हो गया, ठीक है। और वाई ऑनेस्ट में वाई लगा दिया तो ऑनेस्टी हो गया। समझ में आएगी बात? तो सफिक्स वो होते हैं जो किसी भी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में लग करके उसकी मीनिंग को चेंज कर देते हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को अच्छी तरह? जी नहीं, वो दूसरा लगता है। सफिक्स लास्ट में लगता है, वो प्रीफिक्स होता है, वो मैं बताऊंगा। प्रीफिक्स वो होता है जो इन वर्ड्स के पहले लग के उसकी मीनिंग को चेंज करेगा। ऑनेस्टी का मतलब क्या होगा? ऑनेस्टी, ईमानदारी, जो आप पढ़ाई में कम दिखाते हैं। बोलते जाइए, मैं सुन रहा हूँ। जो एंड में जब आप कह रहे तो देखिए, प्रोवर्ब्स जो होते हैं, प्रोवर्ब्स आर सेइंग दैट गिव सम सॉर्ट ऑफ एडवाइस। हियर इज द, देखिए प्रोवर्ब्स क्या है, आपको कुछ लाइंस लिखी हुई होगी मुहावरे टाइप की, और उसका कुछ अलग मीनिंग निकलता है, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके समझाते जाता हूँ। एक है अ स्टीच इन टाइम सेव 9, एक रैमिंग से बन रहा है ना, मुहावरे में रैमिंग तो बनाते हैं हम लोग। अ स्टीच इन टाइम सेव 9, तो इसका मतलब क्या हुआ? अ टाइमली एफर्ट विल प्रिवेंट मोर वर्क लेटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप समय पे काम करोगे तो आगे ज्यादा काम करने से बच जाओगे। जैसे मैं आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा होमवर्क देता हूं, आप कहेंगे जान दो, बाद में कर लेंगे, हम लोग तो बॉस हैं। और फिर जब शनिवार को मास्टर कॉपी चेक करेगा ना, तो सारे बॉस रात भर जग के है ना फूटते रहेंगे, और फिर भी आधा काम हो। तो क्यों ना हर दिन थोड़ा थोड़ा काम कर लिया जाए।
और फिर मास्टर के एक ग्रीन पीवीसी पाइप देखते हैं, बालक को चक्कर आ रहे हैं। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। ठीक है, जो मुसीबत में साथ आए वो दोस्त हमेशा के लिए आपका दोस्त होता है। जैसे पता चला ना कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, आपने फोन लगाया, ऑफ कर, 10,000 मांगेगा, टांग टूटी अगले की, है ना, तो ये टेंशन हो जाती है। तो रियल फ्रेंड इज ऑलवेज विलिंग टू हेल्प अस व्हेन वी नीड देम। हमें जब भी अपने दोस्त की जरूरत होगी, हमेशा वो आपकी मदद के लिए तैयार होगा। ये भूल जाओ, आज की डेट में नहीं होता। और अभी पता है सच्चे दोस्त कौन होंगे? जिनको ढेला भी खर्चा करना नहीं है, वो खुद ही आपके पास आए हैं। दुखी राम के तो समोसे खिला देगा, सुबह से खाए नहीं भाई नहीं तेरे कुछ। अगला हॉस्पिटल में एक टांग लटका के पड़ा हुआ है, टांग टूट रखी है, और वो दुखी राम के समोसे खाने आया जी। एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। समझ रहे हैं ना? आपने मान लीजिए पढ़ाई नहीं की इस समय और आप सीधे 12th पास आउट करते कहेंगे ग्रेजुएशन है, यूपीएससी तो क्रैक करेंगे, हम ही हैं उसके लिए बने हुए, तो नहीं होगा ना। A bird in hand is worth two in the bush. इसका मतलब है you should not risk losing something you already have by trying to get something you think might be better. इसका मतलब ये हुआ कोई भी चीज को अगर आप सोच समझ के नहीं करते हो, ठीक है, अगर बिना सोचे समझे करते हैं तो निश्चित रूप से आगे आपका नुकसान तो होना ही। समझ रहे हैं? तो कोई भी चीज करने से पहले आपको सोचना चाहिए। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड। आपका काम ज्यादा आपके बारे में बताएगा, है ना, कि माँ तो दारा सिंह सू, और उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने तो कल ही हाथी पटक दिया, है ना। जेबरा को क्या कहते हैं, एक चमाट मारी जेबरा जमीन पे पड़ गया। ऊंची ऊंची डिंगे, छोटे बच्चे होते हैं ना चींटी की साइज वाले, तेरे को पता नहीं है, मेरे पापा है ना मंगल तक जाते हैं बाइक से, और पापा अपने पे नहीं लेंगे, पापा पे लेके चलेंगे, ठीक है। अब पापा खुद परेशान, शाम को बीपी की गोली खा रहे, पापा परेशान है, पापा मंगल ग्रह से लौट के आए। आप भी तो एक दिन में लौट के आए थे। नहीं, वो मेरा क्या कहते हैं, वो लपेटा हुआ ब्रैप्ड, वो तो एक तरह का जोक था ना। मैंने ऐसा कभी कहा, मैंने ये बताया कि आज ही मैंने इन सूट को ऐसे उठा लिया था, मैंने बताया आपको, मैंने नहीं बोला ना। वो भी जोक था कि आप 55 साल के। नहीं वो रे सच्ची बता, 55 साल के। 59 चुप चुप। अरे ये देख लो यार, क्या नाटक। 99 कह रहे सर। कितनी बड़ाई कौन किया, नाम बताइए उसका। क्लास 6 बजे तक। देखिएगा, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं। जो ज्यादा ना जैसे लड़ाई करेगा ना, जैसे लड़ाई होगी आपकी, मार दूंगा मेरे को पकड़ ले, नहीं तो जानता नहीं मैं अगले को क्या कहते जान से मार दूंगा। और जैसे देखा ना किसी ने पकड़ा हुआ है पीछे से उसको, तो एकदम और भौंकेगा। जैसे ही छोड़ दिया ना, पकड़ता क्यों नहीं है, जानता नहीं मेरा गुस्सा, मैं अगले को मार दूंगा। और जिसको मारना होता है जाएंगे 2 मुक्के मार के अपने घर में जाके रोटी खा रहा है, वो बोलते नहीं। ऐसे ही जैसे बंच पे एक बार कभी भूलेंगे नहीं प्रोवर्ब्स, ऐसा अच्छा याद करा देंगे। ऐसे ही सर एक बार बंच को काट दिया उंगली पे, अंदर जाके काट के अपना खाना खाने लगा। जैसे उसने किंग तो किंग है ना, किंग इज ए किंग, सिंग इज किंग। Don't count your chickens before they are hatched. Do not count on something that has not yet happened. जब तक कुछ हो नहीं तब तक आप उसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे टांग टूटने में कितना दर्द होता है, आप चाहे कितनी भी साइंस पढ़ लो, कितनी भी थ्योरियां पढ़ लो, जब तक आपकी टांग है ना टूटेगी नहीं तब तक वो दर्द का एहसास नहीं होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि उस दर्द का अनुभव आपको करना चाहिए। जिंदगी में बहुत अच्छे अनुभव वो लीजिए, पढ़ाई लिखाई करके। Every cloud has a silver line. It is impossible for something good to come out of a bad situation. हर बुरे समय के बाद एक अच्छा समय जरूर आता है, चाहे कितने भी घने। आई की बेटा डंडा ऊपर बिंदी। अरे बुक दे बेटा, अरे यार बुक। बेटा आई की स्पेलिंग। तो ये भी सीएट का बच्चा है ना। हाँ। बुक देख के लग रहा है।
आई की स्पेलिंग बेटा इंक पॉट। देखिए ये बड़ा अच्छा एक फ्रेज, ये प्रोवर्ब यूज करना चाहिए। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ठीक है ना, हर क्लाउड के बीच से है ना फिर प्रकाश की किरण जरूर आती है, माने उम्मीद जगती है। हर बुरे समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है। चाणक्य की नीति कहती है कि जब भी आपका समय बुरा चल रहा हो ना, तो आप साहस रखिए, हिम्मत रखिए कि अच्छे समय का इंतजार करिए। जब अच्छा समय आ रहा हो तो बुरे समय के लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए। चाणक्य एक आदमी थे, उनकी बातें मैंने आपको बताई। आदमी के विचार अच्छे बुरे होते हैं, आदमी कोई अच्छा बुरा नहीं होता। उनपे क्या हीरे मोती लग रखे थे उनके टांट पर। वो एक ब्राह्मण आइडियोलॉजी वाले इंसान थे, ठीक है ना। आपके नजरिए से? मेरे नजरिए से बेटे हर इंसान का है ना एक बैड और एक गुड पहलू तो जरूर होता है। उस सबसे बहुत चीजें अच्छी भी थी, बहुत चीजें खराब भी थी। एवरी डॉग हैज इट्स डे। हर कुत्ते का एक दिन आता है। मतलब ये पता नहीं क्यों ये अंग्रेज ऐसा ही लिखते हैं। मैंने हर इंसान का नहीं, हम लोग के लैंग्वेज क्या था, 100 सुनार की और 1 लोहार की होता है ना, आता है ना। जैसे मान लो तुमको किसी ने कूट दिया, वो बात ना, तू क्या कहते हैं सुनार बन ले, एक दिन इस लोहार का आएगा और जिस दिन इस लोहार का थोड़ा लगेगा उस दिन बेटे तेरे को पता चलेगा। मतलब हर आदमी का एक दिन समय आता है, उसको मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ करने का, ठीक है ना। चाहे कितनी बार भी वो फेलियर क्यों ना हो जाए, एक मौका भगवान उसको हमेशा देता है। लेकिन उस मौके में आदमी नाली में लोटा रहे तो वो मौका फिर कैच नहीं कर सकता। देखिए गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। आप बिस्तर पे लेटे हुए हो रजाई में सर्दी में, और इधर से क्या कहते हैं पकौड़े आ रहे हैं, इधर से समोसे आ रहे हैं और पेट फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है। कोई नहीं, मैं मरूंगा नहीं, भगवान मेरी हेल्प करेगा। भगवान पता है कैसे हेल्प करेगा, पेट फटेगा और जमराज लेके चलेगा, ऐसे हेल्प करेगा। मतलब ये है भगवान जानते हो किस तरह से मदद करता है। भगवान इस रूप में मदद करता है कि आपको प्रेरणा दे, या आपको एक तरह से इंकरेज करे काम करने के लिए, आपको सही रास्ते पे लेके चले। आपके सामने परिस्थितियां सही हैं, समझ रहे हैं ना। अब ये नहीं कि आपके बदले में भारत का नक्शा भगवान बना के आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। अगर आप ईमानदारी के रास्ते पर रहते हैं तो उससे अच्छा धरती पे कुछ नहीं। आजकल कोई ईमानदारी के रास्ते पे है तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जिस गली में पागल कुत्ते हैं उस गली से दूर रहें। वो ईमानदारी नहीं देखते, वो बस आदमी देखते हैं और दिमाग की सनक, बुड़का भरेंगे है ना हर्षिता। हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य धन है। आपके पास करोड़ों अरबों रुपए पड़े हुए हैं, यहाँ से वहां तक है ना 56 व्यंजन लगे हुए हैं। यहाँ डायबिटीज है, यहाँ हार्ट का प्रॉब्लम है, यहाँ लीवर का प्रॉब्लम है, यहाँ किडनी का प्रॉब्लम है। आदमी पहले प्रॉब्लम देख के थक जाता है, रहने दे नींबू पानी आने दे, है ना। और वही आदमी मजदूर आदमी है, सब कुछ ठीक है, पैसे मिले, रविवार बाजार रहे, जितना कूड़ा करकट सब ले आएगा और उसमें कुछ नहीं होना है, सब कुछ खाएगा आराम से। जो इतने पैसे वो अपना लीवर हार्ट सब कुछ ठीक करा सकता है। ऐसा गलत आप सोचते हैं। लीवर हार्ट आप ठीक करा सकते हैं, लेकिन ठीक हुआ सामान कब तक काम करेगा। फिर लीवर फेल, कितना लीवर मतलब क्या, वो समोसे की दुकान पे मिलता है बेटे। लीवर आप खरीद नहीं सकते ना, कोई ट्रांसप्लांट करेगा, कोई डोनेट करेगा तभी आप ले सकते हैं। आपने एक वो एक्टर देखा, आपने नाम सुना होगा उसका, अरे उसका नाम ही तो याद नहीं रहता। वो देशमुख करके एक नहीं है, रितेश देशमुख जो भी है, उसके फादर है ना विलासराव देशमुख, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री समझते हो कितनी बड़ी चीज होगी। ये दिल्ली वाला नहीं, ये तो लोकल। उस आदमी का लीवर फेलियर हो गया और चेन्नई में हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। लोगों ने लीवर डोनेट भी किया, मतलब चाहे जहां से पैसे से जुगाड़ करके उसने मांगा भी, लेकिन फिर भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, मर गया। बताइए तो हम और आप तो बेटे क्या। नॉलेज इज पावर। इस क्या है बेटा, कोई प्रॉब्लम है? हेलो, हाथ पकड़ो। नॉलेज इज पावर। जो ज्ञान है वही आपकी शक्ति है। ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति। यहाँ पर आप जो देख रहे हो मेरी खोपड़ी के अंदर का ब्रेन, वही तो सब कुछ है, और नहीं तो अपने पास कुछ भी नहीं। कोई बच्चा मेरा कॉलर पकड़ लेगा, मैं उसके पाँव पकड़ लूंगा, मैंने नहीं है। ये मेरे पास थोड़ा डोले की कमी है।
जहां तक मैंने बताया समझ में आया अच्छी तरह से? लुक बिफोर you live. Think carefully about what you are about to do before you do it. कुछ भी करने से पहले सोच समझ के करो, ठीक है? गली में कोई बच्चा दिख गया, आपके अंदर का शनिदेव जाग गया, पकड़ के 2 रैप्टे लगा दिए आपने, पता चला अगला तो भाई उसका बड़ा भाई तो हर दिन चक्कू लेके घूमता है गलियों में। चक्कू लेके ना भी घूमे, उसके घर में क्या 4 बुलडॉग पाल रखे हैं, और एक बार वो सीटी बजाए 4 बुलडॉग आके तेरे सामने सांड की तरह खड़े। अब सोचो वो रैप्टर कितना महंगा पड़ा। बैठो ना, खाट पे जगह नहीं है क्या? एडजस्ट करो, समझ रहे हैं बात को? तो कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए। आप सोचेंगे देख लेंगे मास्टर ने, क्या दिक्कत है, ऐसे बहुत पाइप देखे हैं। आप काम करके ना हो, मास्टर ने लगा दिए 10 पाइप, अब आप अपने है ना दागों को गिनते चलोगे, लाल पीले गुलाबी, है ना, सतरंगी छाप। ऐसे ही मेरे रोज भाई के साथ होता है। हाँ, तो ये बात है। स्कूल का काम Make hay while the sun shines. Make the most of an opportunity when it is available. जब भी कोई अवसर या अपॉर्चुनिटी मिले तभी उस पर आप काम कर लो। हेलो, समझ रहे ना? अपॉर्चुनिटी तो चली जाएगी ना, वो मौका चला जाएगा, उसके बाद हाथ पीटने से क्या होगा? जैसे मौका चला जाता तो मुझे नहीं मिलता, खाली बॉम्ब ब्लास्ट लाया है। मुझे भी सोचना चाहिए था इसको खाने से पहले। ये नहीं है, खाट पे एडजस्ट करिए। पक्का? चलिए ठीक है, आज इतना ही रहे।